नमस्कार, तेज रफ्तार 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म वारदात को अंजाम देने के बाद फंदा डालकर बिजली के पोल से टांगा। कैमूर में नोकझोंक और तकरार के बाद पति ने पत्नी को मार डाला, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 13 की हालत गंभीर। रोहतास में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में रात भर झूमते रहे लोग। छपरा के परसागर बाजार सेंट्रल बैंक में पकड़ा गया चोर, लोगों ने की जमकर पिटाई। पटना के गर्दनी बाग के राम उत्सव हॉल में शादी समारोह के दौरान लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। खगड़िया में मानसी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में खाना बनाने के दौरान लगी आग, घटना में हजारों का नुकसान। गुड्डा के डुमरिया मुख्य मार्ग पर युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने हत्या का शक जताया। गोड्डा के मेहरामा इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 7 लोग घायल। रामगढ़ में सैया दीदी के साथ सर्वे में मारपीट का विरोध, नारेबाजी कर मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। समस्तीपुर में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। साहिबगंज में खतरनाक तरीके से उठा हाईवा का इंजन, चलते चलते हाईवा हुआ बेकाबू। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को पीट कर किया जख्मी। पूर्णिया के खजौंची हाट थाना इलाके में पिकअप वैन ने एक शख्स को कुचला, बुरी तरह जख्मी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में किया तोड़फोड़। कटिहार के मनिहारी में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, 3 मोटरसाइकिल के साथ 7 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी थाना इलाके में गिरा ताड़ का पेड़, 2 महिला जख्मी। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। कैमूर के मोहनिया में पिकअप वैन ने एक शख्स को रौंदा, इलाज के दौरान मौत। गुमला के घाघरा में पकड़े गए 2 नाबालिग चोर को लोगों ने रस्सी से बांधा। धनबाद के सुदामडी में चावल लदी गाड़ी को जब्त किया गया, गाड़ी में लदा हुआ था पीडीएस का चावल। कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर, अभी तक 20 मामले आए सामने। आज भगवान बुद्ध की जयंती, बोधगया में भव्य आयोजन। बोधगया में पीपल का पेड़ है खास, भगवान बुद्ध को यही हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई, सभी से घर में पूजा करने की अपील। पूर्णिया में आनंद मोहन के रिहाई के लिए समर्थकों ने रखा 1 दिन का उपवास, आनंद मोहन के रिहाई की मांग। भागलपुर में उप महापौर का अनोखा विरोध, जंग खा रहे गाड़ियों की पूजा। गिरिडीह के धनायत गांव में पहली बारिश में खुली सड़क की पोल, बारिश में टूटकर धंसी सड़क। चक्रवाती तूफान यास के दोपहर तक उड़ीसा तट पर से टकराने का अनुमान, उड़ीसा में तेज चल रही हवाएं। चक्रवाती तूफान यास और कोविड-19 को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से किया मंथन। यास तूफान को लेकर ट्रेन सहित हवाई सेवा भी बाधित, पटना एयरपोर्ट से 21 से जुड़ी विमानों का परिचालन रद्द। यास तूफान को लेकर भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की अपील, तूफान से सावधान रहें किसान। चक्रवाती तूफान यास को लेकर घाटशिला में एनडीआरएफ की टीम तैनात। लोहरदगा में चक्रवाती तूफान यास का देखा जा रहा असर, जिले के कई इलाकों में छाए काले बादल। चक्रवाती तूफान यास का रामगढ़ में भी दिखा असर, मूसलाधार बारिश से लोग परेशान। सिमडेगा में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी, 26 मई से 28 मई तक ऑटो टैक्सी बंद।
यास चक्रवाती तूफान को लेकर पटना के डीएम ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, सभी संप हाउस को लगातार चलाने के निर्देश। गंगा में बढ़ रहा है गाद, गाद से दूसरा मुहाना अर्धचंद्राकार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मिला एक्सपोर्ट क्वालिटी का गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कृषि मंत्रालय से मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। झारखंड में एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन, 3 जून सुबह 6 बजे तक सुरक्षा सप्ताह, 27 मई को खत्म हो रही थी मियाद। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से आई कमी, 24 घंटे में मिले 3,306 नए मरीज। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। सिवान सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे परिजन, घायल मरीज का करने आए थे इलाज। पुणे में 5 टीकाकरण रथ रवाना, डीएम और सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। जमुई के कुंदरी सुनकुरहा पंचायत में पीएचसी में लटका ताला, 30 साल पहले बना था अस्पताल। खगड़िया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीका एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीनेशन, लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं वैक्सीन। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक, 3 एम्बुलेंस और 3 शव वाहन खरीदने का फैसला। बांका के अमरपुर में चला गया वाहन जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। पाकुड़ के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बनाया जा रहा पेडियाट्रिक वार्ड, बच्चों को इलाज में होगी सुविधा। पलामू के पाटन में खेतों में सड़ रही है सब्जियां, लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं खरीदार। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय और मिडिल स्कूल में कम्युनिटी किचन में गरीबों ने किया भोजन, दोनों केंद्रों पर 38 लोगों ने किया भोजन। मुजफ्फरपुर के कांटी बाजार में चोरी छिपे दुकान खोलने पर 5 दुकानें सील, फाइन लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को छोड़ा। सासाराम में डीएम ने लिया निजी नर्सिंग होम का जायजा, कहा हर स्तर पर मुस्तैदी। बांका के अमरपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां, ऑटो में ठूस ठूस कर भरी जा रही हैं सवारियां। धनबाद में नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन अभियान, ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार के नेतृत्व में अभियान। साहिबगंज के बरहरवा सिंचाई प्रमंडल कार्यालय में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, टेंडर प्रक्रिया में लोगों का जमघट। सिमडेगा में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम, गांव-गांव जाकर कोरोना जांच करेगी टीम। जामताड़ा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान। समस्तीपुर के उजियारपुर में हाट को बंद कराने गई पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, पुलिस के साथ ग्रामीणों की हाथापाई। मुंगेर के धरहरा ब्लॉक शादी समारोह में युवकों ने लहराया कट्टा, कई राउंड की फायरिंग। औरंगाबाद के बुधई खुर्द गांव में शादी समारोह में डीजे की धुन पर डांसर्स के ठुमके, बारात में ठुमकों पर फिदा हुई भीड़। नालंदा में लॉकडाउन का किया जा रहा उल्लंघन, शादी समारोह में अश्लील गानों पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। दानापुर में बेहोशी की हालत में मगध एक्सप्रेस ट्रेन में शराबी का ड्रामा, यात्रियों में हड़कंप, शराबी की वजह से घंटों रुकी रही ट्रेन। मुजफ्फरपुर में 25 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक चालक और खलासी भी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नशीली दवा का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, दामोदरपुर में 5 लाख की नशीली दवा बरामद। गुमला के बेहरा टोली में मकान में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ युवक को पकड़ा। बांका के हथियारबंद अपराधियों का तांडव, धर्मकांटा पर बमबाजी कर 11 लाख रुपए की लूट। जमुई में 2 नाबालिग लड़कियों को डायन के आरोप में किया गया प्रताड़ित, लोगों ने दोनों के काट दिए बाल। डायन का आरोप लगाकर 2 नाबालिग बहनों के साथ मारपीट, मामले में केस दर्ज। भागलपुर में गोपालपुर थाना अध्यक्ष पर एक युवक ने लगाया पिटाई का आरोप, युवक के शरीर पर जख्म के निशान। पूर्णिया के बनमनखी में मामूली विवाद में बड़े भाई ने की अपने छोटे भाई की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजमहल के मनसिंघा गांव में वसीम अख्तर की हत्या, पत्नी और बच्चों के साथ सोया था शख्स। पूर्णिया के मजुआ गांव पहुंचे डीएम और एसपी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, जल्द पीड़ितों को बसाने के इंतजाम के निर्देश।
मजुआ कांड को लेकर मंत्री जनक राम ने पूर्णिया के डीएम और एसपी को लिखा पत्र, पीड़ितों को मदद करने की अपील। नालंदा के हिलसा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय के बखरी में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर किया गया घायल। दरभंगा के बेता थाना इलाके में नशे के 2 धंधेबाज गिरफ्तार, नशीली दवा की बड़ी खेप जब्त। सहरसा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच, घटनास्थल से चप्पल और कपड़े बरामद। सासाराम के हरपुर पिपरी गांव में मजदूर का शव बरामद, गांव में फैली सनसनी। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर 2 कारों की टक्कर, दोनों गाड़ी के उड़े पर खच्चे। चतरा पुलिस ने 15 लाख फिरौती के लिए अगवा किए गए बच्चे को 24 घंटे में छुड़ाया, एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार। रांची के लोअर बाजार स्थित ट्रैकर स्टैंड में एक युवक की ट्रैकर पर ही बैठे बैठे मौत। धनबाद पुलिस ने स्क्रैप से लदे ट्रक को किया जब्त। कटिहार के 3 गछिया मोहल्ले में दुकान में शटर तोड़कर चोरी। बेगूसराय में पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद। गुमला के सिसई प्रखंड में सड़क निर्माण के नाम पर लूट, विरोध करने पर एफआईआर की धमकी। चास पुलिस ने ठगी कर पैसे वसूलने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरा के बड़हरा में पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ कारोबारी को पकड़ा। बेतिया में मकई चोरी के आरोप में दंपति की पिटाई, पत्नी की हालत गंभीर। नवादा के पुरानी जेल रोड में नशे में धुत युवक गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल भी बरामद। छपरा के मशरक थाना में के कर्न कुदरिया गांव, जमीन विवाद में गोलीबारी। सिवान की गोरिया कोठी में कार की चपेट में आकर साइकिल सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। अररिया के नरपतगंज में शराब की पार्टी कर रहे 2 मनरेगा कर्मियों समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सोहसराय में गृह प्रवेश से पहले ही दुल्हन की मौत। आरा में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। सासाराम के राजपुर के बलीगांवा में जमीनी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। छपरा के तरैया में मामूली विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। सासाराम के अस्पताल रोड में ठेला पर मिला एक अज्ञात का शव। धनबाद के कतरास से युवक का मिला शव, हत्या के बाद दफनाया गया था शव। देवघर पुलिस ने लूट और डकैती के 4 मामलों का किया खुलासा, हथियार, कारतूस और बाइक जब्त। गुमला के कुरुमगढ़ में बंधन उराव हत्याकांड का खुलासा, दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में एक महिला की मौत, शराबी पति ने शव का अंतिम संस्कार कराने के बदले जंगल में फेंका। गोड्डा में नकली ऑफिसर पकड़ाया, गाड़ियों को रोककर करता था चेकिंग। गोपालगंज में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। छपरा के जलालपुर में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला की गोली मारकर हत्या। रोहतास के कटियारा में तिलक समारोह में फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से मौत। नवादा में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी का मामला, आईटीआई के पास निर्माणाधीन मकान से कई सामान जब्त। भागलपुर के गोराडीह में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर मारपीट। छपरा के गरखा में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां। गुमला के चैनपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज के बहादुरपुर में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या। दुमका के पुराने सदर अस्पताल में बने क्षेत्रीय वेयर हाउस का गिरा छज्जा। गिरिडीह में कोयला चोरों पर दबिश, 3 बाइक और 15 क्विंटल कोयला जब्त। नरकटियागंज के धूम नगर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र बना तबेला, कमरों में पशुओं का चारा। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में न दरवाजा है, न खिड़की, न डॉक्टर, न ही नर्स। सीवान के जीरादेव में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में सोशल डिस्टेंसिंग के दजिया, पैसा जमा करने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़।
बैंक के बाहर एक दूसरे के से चिपके हुए हैं कस्टमर, लोगों में नहीं है कोरोना का खौफ। शिवहर में 10 टीका एक्सप्रेस रवाना, 35 साल से ऊपर वालों को लगेगा ऑन द स्पॉट टीका। बेगूसराय में 36 चलंत एंटीजन टेस्ट टीम का गठन, सुदूर इलाके में टीम करेगी टेस्ट। खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए टीका एक्सप्रेस को किया गया रवाना। अरवल में 9 वैक्सीन एक्सप्रेस गाड़ी रवाना। गुमला के पुग्गू पंचायत में कोरोना जांच से बच रहे ग्रामीण, शराब और हड़िया का कर रहे हैं सेवन। सिमडेगा के इस्लामपुर जमजम कॉम्प्लेक्स में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। रामगढ़ के उत्तरी ग्राम पंचायत में टीके को लेकर लोग हैं जागरूक। गिरिडीह में बगैर अनुमति के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही यात्री बस जब्त। कोरोना से मौत पर झारखंड में मुफ्त कफन, हेमंत सरकार का फैसला। झारखंड में मुफ्त कफन योजना के फैसले का कांग्रेस ने किया बचाव। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। सिमडेगा की डीसी ने सभी विभागों के साथ की मैराथन बैठक, कर्मचारियों को टीका लगवाने का आदेश। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग अभियान। देवघर के टावर चौक पर पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। रांची के सदर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड की तैयारी पूरी, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी। धनबाद सदर अस्पताल को एसबीआई बैंक की तरफ से मिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट, मास्क और सैनिटाइजर। भागलपुर में जिला स्कूल टीकाकरण केंद्र पहुंचे विधायक अजीत शर्मा, बिजली व्यवस्था बहाल कर शुरू करवाया वैक्सीनेशन। बाघा पीएचसी में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद गुस्से में है डॉक्टर। जहानाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में 3 सेट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराया गया उपलब्ध। बाढ़ मोकामा और घुसवारी प्रखंड में लोगों को दिया जा रहा डबल अनाज। बाढ़ अनुमंडल अधिकारी ने कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। जहानाबाद के रसलपुर गांव के पास बंद है उप स्वास्थ्य केंद्र। गया के चेहरा पहाड़ा टोला में कोरोना की वजह से 2 बच्चे हुए अनाथ, पिता की मौत के बाद कोरोना से मां की भी मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में डीएम ने लिया लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का जायजा। सिवान के जिरादेई के ठेपहा बाजार में प्रशासन ने 2 दुकानों को किया सील। मधेपुरा के जननायक करबूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज पटना रेफर। सीतामढ़ी के परियार में बेवजह घूमते पकड़े गए लोगों को कराया गया उठक बैठक। शेखपुरा के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कोरोना मरीजों में बांटा अंडा। शेखपुरा में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। सासाराम के चुनारी बाजार में सड़कों पर सरेआम गाड़ियों का परिचालन। गोपालगंज के माजागढ़ रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल, रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले की घड़ी में बज रहे हैं 35:13, अनाउंस माइक में बज रहे हैं बॉलीवुड के गाने। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में 3 दुकानों को किया गया सील। पलामू को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में नए एम्बुलेंस की व्यवस्था। साहबगंज में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त भीड़। जमशेदपुर में म्यूजिक बैंड मिराज की अनोखी पहल, कोरोना काल में संगीत टेंशन दूर करने की कोशिश। रामगढ़ के न्यू मार्केट चौक पर हेल्थ शिविर का आयोजन। शेखपुरा के कुंडा गांव पहुंची मोबाइल वैक्सीन टीम, घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन लेने नहीं आए लोग। बेगूसराय में व्यवसायियों ने पुलिस पर लगाए पैसे की उगाही करने का आरोप, 48 घंटे दुकान बंद रखने का फैसला। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर विजय मोहन दिन रात कर रहे हैं कोविड मरीजों की सेवा। हजारीबाग में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के सदस्य कोरोना मरीजों को पहुंचा रहे खाने का पैकेट। बोकारो के दामोदर पुल पर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हर एक गांव में घूम घूम कर करेगी जांच। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र से गायब मिले जांचकर्मी।
जमशेदपुर के बिस्टुपुर मार्केट में चोरी छिपे खोल रहे हैं दुकान। नवादा में लोग बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइंस का कर रहे उल्लंघन। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा। बाढ़ में सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जरूरतमंदों को बांट रहे राशन। मुंगेर में जीविका के माध्यम से जिला प्रशासन करा रहा मास्क का निर्माण। मुंगेर के तारापुर एवं खड़गपुर को सांसद चिराग पासवान ने दी एम्बुलेंस की सौगात। सासाराम के चिनारी बाजार में सड़कों पर सरेआम हो रहा है गाड़ियों का परिचालन। आरा में रोटी बैंक की पहल, शहर के कई इलाके में जरूरतमंदों को किया भोजन का वितरण। कोरोना महामारी में मददगार साबित हो रहा है रोटी बैंक, बक्सर में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा है खाना। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने लॉकडाउन में गरीबों के बीच किया खाने का वितरण। पटना में सब्जी मंडी में नियम तोड़ते दिख रहे हैं लोग। कटिहार के बरारी बरेटा हाई स्कूल में सामुदायिक किचन की शुरुआत। कटिहार में बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ कर रहा है मास्क का वितरण। नेपाल से 22 मई को दुमका लौटे 26 मजदूरों में से 17 मजदूर निकले कोरोना संक्रमित। बोकारो के चास में सर्दी खांसी की चपेट में 1/4 आबादी। रामगढ़ के पतरातू में कांग्रेस पार्टी की ओर से कराया गया सैनिटाइजेशन। देवघर में 310 मरीजों ने दी कोरोना को मात। पूर्वी सिंहभूम के धोबनी में वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं लोग। हजारीबाग में 8 बेटियों ने किया मां का अंतिम संस्कार, नाते रिश्तेदारों के मुंह मोड़ने के बाद कंधा देकर पहुंचा शमशान घाट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई के कारण लोग कम ही निकल रहे बाहर। दुमका के दलाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। लोहरदगा के कुडू में अवैध नर्सिंग होम में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में परिवहन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 51 लाख का वसूला जुर्माना। कोडरमा में कोर्ट स्थित वॉर रूम को रोटरी क्लब की ओर से 50 फुट पैकेट कराए गए उपलब्ध। पटना में जा प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। मृतक बिजली मिस्त्री के घर गए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, शव को दिया कंधा। सासाराम के मुबारकगंज मोहल्ले में जल जमाव। भागलपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव से लोग हुए परेशान। रांची में मानसून से पहले किसान मायूस, सब्जियों के नहीं मिल रहे हैं खरीदार। हाजीपुर में धान की खेती की तैयारी शुरू, नहीं मिल रहा है सब्सिडी वाला बिल। सुपौल में फ्रेंड्स ऑफ द आनंद से जुड़े लोगों का उपवास, आनंद मोहन की रिहाई की मांग। झारखंड में पलाश के उत्पादों की बिक्री को लेकर आज मोबाइल ऐप लॉन्च। साहिबगंज में डीसी ने की खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक। जामताड़ा में ग्रामीणों ने खुद अपने पैसे और श्रमदान से बनाई सड़क। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड में महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी, सास ससुर और देवर पर जुल्म करने का आरोप। गोपालगंज डीएम ऑफिस के गेट पर बिहार पुलिस के जवान का छलका दर्द, विदेश में बेटे की मौत के बाद अभी तक नहीं मिला मुआवजा। रामगढ़ से मसमोहना जाने वाली सड़क जर्जर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।